हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बट मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर पा रही थी आप सभी के लिए। तो आज हम जानेंगे कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। ठीक है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, करियर को चूज़ करते हैं, लेकिन बहुत बार प्रोफेशन हमें चूज़ कर लेता है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस काम में, जिस फील्ड में हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्या वो फील्ड, क्या वो प्रोफेशन हमारे लिए बना भी है या नहीं। बिकॉज हमने बहुत बार देखा होगा कि कोई एक इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट है, वो बहुत परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, बट स्टिल ही और शी इज़ नॉट गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, उतना अचीव नहीं कर पा रहा है लाइफ में। ठीक है, उसका कर्म अच्छा होने के बावजूद। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार हमारे प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली, हमारे कुंडली के अकॉर्डिंगली जो प्रोफेशन हमारे लिए बना ही ना हो, जिसकी एलिमेंट्स हमारे पास हो ही ना, हम उन्हें चूज़ कर लेते हैं। और फिर उसमें हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, हम जैसा कमाना चाहते हैं, हम जितना सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उतना हम नहीं बन पाते हैं। सो करियर पाथ जिसमें पैशनेट हो और जिसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हो कि ये आपकी किस्मत में सक्सेस दे सकता है, उस प्रोफेशन को चूज़ करना, उस करियर को चूज़ करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। बिकॉज उसमें अगर आप काम करोगे तो इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिलेज। तो ये हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कुंडली के थ्रू देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन और उसके थ्रू जानेंगे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है बट पिकअप पाइल प्रेडिक्शन होगी, तो बहुत हद तक क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अगर आपको इस टैरो कार्ड प्रेडिक्शन को देखने के बाद भी क्यूरोसिटी हो, मन में क्वेश्चंस हो, या पर्सनलाइज्ड वे में 110% एक्यूरेसी के साथ जानना है कि आपका करियर कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, कुंडली मेकिंग करवा सकते हैं, एंड उसमें फिर आपको प्रेडिक्शंस दिए जाएंगे थ्रू योर बर्थ चार्ट। सो चलिए बिना किसी देरी के आज हम पाइल सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या रेमेडीज़ के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम आईडी मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल में आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और आगे बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। सो आज यहाँ पे 2 पाइल्स मौजूद है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस वाइट क्रिस्टल को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस पिंकिश क्रिस्टल को चूज़ करना है, ओके। सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप फोकस करके अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार या क्रिस्टल के अनुसार पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हैं, बट इस वीडियो में जो भी प्रेडिक्शन आए उसे एक जनरल गाइडेंस की तरह लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड नहीं है। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए ज़रूर आज ही स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें आप मैसेज करके अपने कंसल्टेशंस को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिस भी गॉड यूनिवर्स एंजल्स को आप मानते हो उन्हें ज़रूर थैंक यू लिख दो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके।
We have got 10 of Pentacles. We have got 4 of Cups. We have got King of Cups, sorry. सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ बेस्ट रहेगा. सो पॉइंट नंबर 1, आपके करियर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके करियर में बहुत सारे फेजेस आने वाले हैं. ठीक है, तो मल्टीपल चेंजेस फॉर योर सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. तो आप अपने ऑल ओवर लाइफ में कहीं ना कहीं 2 से 3 बार या उससे भी ज़्यादा बार अपने प्रोफेशन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. ओके, और ये जो चेंज है ये एक नॉर्मल चेंज नहीं है. ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं है कि आपको कहीं पे जॉब लगा और उसी जॉब से रिलेटेड कुछ साल बाद आपको दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट, कंट्री में ट्रांसफ़र हो गया. ऐसा नहीं है. लिटरली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे या जिस फील्ड में आप काम करोगे उसको आप कुछ साल में चेंज करते हुए दूसरे में जंप करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 1, आपकी जो करियर है वो आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है. ओके, सो आप जो इनिशियल टाइम में स्टार्ट करोगे, जो अर्निंग सोर्स आपका इनिशियली होगा वो अपकमिंग टाइम में चेंज होगा. फिर उसके बाद और एक चेंज होने के चांसेस हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले जॉब करें, जॉब के बाद कुछ साल जॉब कर रहे हो, आपको लगा कि इस तरीके के जॉब में मुझे इनकम नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढोगे, जॉब आपको मिल जाएगा. फिर आप जॉब करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत जॉब कर लिया, सेविंग्स भी है, चलो आप बिज़नेस करते हैं. फिर आप देखोगे कि आपकी पूरी की पूरी कमाई जो है वो बिज़नेस से आ रही है, और जो आपने कभी सोचा भी ना हो कि मैं बिज़नेस कर सकती हूँ, वो आप देखोगे कि सडनली आप बिज़नेस में आ गए, सडनली आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए. ठीक है, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी दिख रही है. ओके, सो विथ द 4 ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि यूनिवर्स आपको मल्टीपल टाइम्स पुश करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस देंगे कि तुम ये करियर चूज़ करो, बट उसको रियलाइज़ करने में, समझने में आपको वक्त लगेगा. ठीक है, तो अभी जो है आपका प्रेजेंट टाइम्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब, फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ बिजनेस एज वेल. आप में से बहुत लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, या साथ में हो सकते हैं जॉब बिजनेस, दोनों चीज़ों को कर रहे हो, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, यू लाइक इट. ठीक है, बट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. ठीक है, मतलब आपका करियर कुछ और ही बनने वाला है. ठीक है, आप अपकमिंग टाइम में पॉलिटिक्स, एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट को लेके कोई काम, कोई सोशल वर्क, ठीक है, और सिविल सर्विसेज में काम, ये सब की पॉसिबिलिटीज़ बहुत नज़र आ रही है. बट अभी आपको अपने पोटेंशियल के बारे में 20 to 30% ही पता है. सो यू आर नॉट थिंकिंग समथिंग रियली बिग इन योर लाइफ. सोचते भी हो तो आज सोच रहे हो, कल भूल जाते हो, कल यू आर अगेन बैक टू योर कंफर्ट कि मैं अभी तो यही कर रहा हूँ, यही कर रही हूँ, सो लेट्स गो विद द फ्लो. ठीक है, सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे. आप ये उम्मीद भी मत रखना कि आज मेरे को जो जॉब मिल गया है मैं लाइफ टाइम उसी में कमा लूँ पैसे, बिकॉज यू आर नॉट मेड फॉर इट. आप कुछ बड़ा करने आए हैं. ठीक है, और आप बड़ा करेंगे. ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी करियर फील्ड कुछ इस तरीके से होगी जहाँ पे दूसरे लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई होगी. तो आप किसी बड़े औहदे में नज़र आ रहे हैं अपकमिंग टाइम में. सो आपका करियर पाथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हायर रैंक में आप कैसे जाओ. आपका मेन मोटो होना चाहिए हायर रैंक में मैं कैसे जाऊँ. ठीक है, तो आप जिस भी फील्ड में हो कोई बात नहीं, आपको उससे निकलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचिए कि ऐसा आप क्या करो, कौन सा कोर्स करो, कौन सी जगह इंटरव्यू दो कि जिस रैंक में, जिस पोजीशन में आप काम कर रहे हो उसे 2 स्टेप आगे आप जा पाओ. ठीक है, आपके लाइफ में जब आप अथॉरिटी को चूज़ करेंगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे. ठीक है, अब बिज़नेस का भी सेम है. बिज़नेस करते हो लेकिन उसमें पावर की कमी है. लाइक बिज़नेस में आप हो सकता है क्लाइंट डील कर रहे हैं, ठीक है, आप दूसरे लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं, बट लोग इंटिमिडेट आपसे उतना नहीं हो रहे हैं, आप
के अंदर के पावर को नहीं समझ रहे हैं कि ये इंसान एक पहुंच वाले पावरफुल पर्सन है, इनके साथ हमें सही तरीके से डील करना होगा। सो दे आर टेकिंग यू एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन वुमेन, ठीक है। तो आपको अपने पर्सनालिटी पे या जो आपका वर्क करने का तरीका है उसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मेन समझ लीजिए कि किसी भी प्रोफेशन में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप पैशनेट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन आप नॉर्मल रह के काम नहीं कर सकते। आपका मेन मोटो होगा कि आज मैं एक सिंपल वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे हायर पोजीशन में जाना है। फॉर एन एग्जांपल, मैं बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट बार में बारटेंडर का काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपको माइंड सेट ये रख के चलना होगा कि अभी तो मैं बारटेंडर का काम कर रहा हूँ, बट विद इन 2 to 3 years आई हैव टू बिकम अ रेस्टोरेंट ओनर, बार ओनर। दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, दूसरे लोगों का घर बसाना है। तो ऐसे माइंड सेट जब आप रखना शुरू करोगे कि मुझे इतना बड़े लेवल का करियर सेटअप करना है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है, और खुद भी पावर में रहूं कि लोग समझे कि मेरा एक औहदा है इस सोसाइटी में, देन यू विल डेफिनेटली, आपके जो रास्ते हैं सक्सेस के या परफेक्ट करियर चूज़ करने के, वो रास्ते ओपन होने शुरू होंगे। आपका माइंडसेट अभी उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यू डोंट नो योर पोटेंशियल विद द किंग ऑफ कप्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप इमोशनल हो, अटैच्ड हो अपने इंटरेस्ट को लेके, हॉबीज़ को लेके, करंट जॉब, करंट बिजनेस, करंट एम्प्लॉयमेंट के आइडिया को लेके, विच इज़ नाइस, बट थिंक बिग एंड ट्राई टू डू बिग। डेली बेसिस में सोचो कि मैं कैसे बड़ा हूँ, कैसे मैं उस जगह तक पहुँचूँ। जब इतना सोचने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपको वैसे लाइक माइंडेड पीपल मिलने लगेंगे, वैसे रास्ते ओपन अप होने लगेंगे। लेकिन जब तक सोचोगे ही नहीं या एक दिन सोच के दूसरे दिन भूल जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, बस मेहनत किए जा रहे हो, उतना इनकम नहीं है, पैसे सेव नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। सो पाइल नंबर 1, यू आर वेरी लकी क्योंकि आपका प्रोफेशन फिक्स नहीं है, चेंजेस मल्टीपल्स आएंगे। लेकिन जितने जल्दी आप पावर के पीछे चेस करने लगोगे, पावर को, अथॉरिटी को चेस करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप लाइफ में और ज़्यादा तरक्की करना शुरू करोगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ को चेस मत करो, वो चीज़ आपसे भाग जाएगी, है ना। हम लोग बोलते हैं कि सरेंडर करो, बट इन योर केस यू हैव टू चेस पावर। पावर चेस करने की कोशिश में आप लाइफ में सक्सेस भी पालोगे, अचीवमेंट्स तो डेफिनेटली पाओगे, फाइनेंसेस तो आप पूछिए मत, बहुत पाने वाले हो आप, ठीक है। तो आप एक वीआईपी पर्सन अपकमिंग टाइम में बनने वाले हैं, दैट इज़ रियली रियली श्योर यहाँ पे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया तो देख लेते हैं कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। इस वीडियो को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, और पर्सनलाइज लेवल पे अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कंसल्टेशन बुक करके एक्यूरेट पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस आप अपने लिए पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। जिस भी गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को आप ट्रस्ट करते हो उनको ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कर दो कमेंट सेक्शन में। और जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 2 of Swords. We have 7 of Swords. Oh my goodness. We have Ace of Swords. Pile number 2. ये क्या हो रहा है आपके साथ? Oh my God. Like, okay. So one by one clear करते हैं चीज़ों को। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लाइफ में प्रोकास्टिनेट बहुत करते हो। पाइल नंबर 2, आपको इस टाइम में हो सकता है लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, बट यू प्रोकास्टिनेट अ लॉट, ठीक है। आपके अंदर एक लेजीनेस कहीं ना कहीं काम करता है। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, इंथुजियास्टिक है, एम्बिशियस हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें
काम में नहीं लग पा रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके चलते योर करियर इज स्कैटर्ड, योर फोकस इज स्कैटर्ड, योर इंटेंशंस आर वेरी मच स्कैटर्ड। आप एक आज सोचते हो कि मुझे ये करना है, दूसरे दिन सोचते हो ये करना है, तीसरे दिन सोचते हो ये करना है, चौथे दिन सोचते हो ये करना है, और उस पर एफर्ट भी डालते हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर काम में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। सो अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, फॉर जॉब, फॉर एग्जामिनेशन, वॉट एवर इट इज़, आपका फोकस सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, मोटिवेशन आप ला लेते हो, ठीक है, कि हाँ मुझे करके दिखाना है, आप मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में आप ऐसा है वैसा है, बट समहाउ आई एम सीइंग कि एनर्जेटिकली अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। मेहनत कर रहे हो, बट वो मेहनत आपका फल इसीलिए नहीं दे पा रहा है बिकॉज एक जगह पे वो केंद्रित नहीं हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन से हटना है। यू आर वेरी मच एक्टिव, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सो यू आर वेरी मच एक्टिव, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करके बोलिए, या इन जनरल फोकस को बढ़ाने की कोशिश करते हुए बोलिए, एक चीज़ पे अटकना होगा लिटरली, कि अनटिल अनलेस आई अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे दूसरी चीज़ में जंप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पाइल नंबर 2 आप ऑलरेडी दिख रहे हो मल्टीपल चीज़ों में। डेफिनेटली अगर आप अभी आप मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे देखिए 20 to 40% लोग यहाँ पे ऐसे हो जो जॉब भी करते हो, बिजनेस करते हो, 2 टाइप का 3 टाइप का बिजनेस करते हो, या नहीं भी करते हो तो माइंड में है कि आगे आने वाले वक्त पर हम करेंगे, एक से ज़्यादा काम करेंगे, ओके। सो आप करोगे, लेकिन जब तक एक पर्टिकुलर चीज़ में आप अचीवमेंट नहीं पा लेते हो या इस्टेब्लिश नहीं कर लेते हो, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, तब तक आपको दूसरे चीज़ पे जंप नहीं करना है। क्योंकि इससे दिख रहा है कि अगर आपका फोकस एक जगह से दूसरी जगह में बढ़ गया, 2 से 3 जगह में बढ़ गया, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं पे भी बात नहीं बन पाएगी। सो ये एक आप इसे एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और अगर करियर पाथ की बात करें कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेस्ट होगा, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड जो इमोशंस को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। सो कम्युनिकेशन फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप किसी तरीके के टीचर, एजुकेटर, ठीक है, बन सकते हैं, टीचिंग एजुकेशन वाले रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंसल्टेशंस की तरफ आप जा सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस अकल्ट साइंसेस, ओके। और आईटी सेक्टर्स में आप जा सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके। रियल एस्टेट के बिजनेस में आप जा सकते हैं, इंटीरियर बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब बिजनेस, ओके। क्रिएटिविटी रिलेटेड फील्ड्स लाइक आर्टिस्टिक कोई भी क्वालिटी है उसको आप प्रोफेशन में बदल सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। नाउ इट विल डिपेंड, बट मैं पे दिख रही हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये करियर पाथ आपके लिए फलदायी हो सकता है, ठीक है। सो फॉरेन रिलेटेड वर्क कर सकते हैं आप, कि आपकी जो भी सर्विसेज हैं, सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ओके, या फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी कंसल्टिंग सर्विसेज, स्टूडेंट्स को फॉरेन में फैसिलिटीज़ अवेल करना, ये सब भी बिजनेस होता है, लाइक कॉलेज रिलेटेड, एडमिशन्स रिलेटेड, ठीक है, ये सब, होम स्टेज का बिजनेस, एयरबीएनबी का बिजनेस, प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस, तो ये सब आपके लिए फलदायी हो सकता है, ओके। और कम्युनिकेशन ज़रूर इंक्लूडेड रखें, कोई भी जॉब करो आप, कोई भी बिजनेस करो, एक चीज़ मेक श्योर करो कि उसमें आपकी बात हो पा रही है कि नहीं, बातों के थ्रू आपका काम बन जाएगा, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ही नहीं करना होगा। आपकी किस्मत में पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क है, बहुत ज़्यादा, मतलब बातों से ही आपकी 90% काम आपका बन गया, 10% हो सकता है कि फिजिकल एफर्ट लगे, फाइनेंशियल एफर्ट लगे, इस तरीके की चीज़ है, बट 90% काम आपका सिर्फ बातों से हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ज़रूर इन्वॉल्व रखो। आप देखो कि ऐसा काम में कौन सा, किसमें मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें मैं कम्युनिकेशन को या कंसल्टेशन को या क्लाइंट से डायरेक्ट बात को कैसे करूं, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी मुझे दिख रही है कन्विंसिंग एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी मर्क्यूरी
बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगी आगे आने वाले वक्त पे। अगर आपका मर्क्यूरी प्रेजेंट में वीक भी है तो भी आपका मर्क्यूरी आपको बहुत सपोर्ट करेगा आगे आने वाले वक्त पे। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपको कोई रेमेडीज़, क्रिस्टल, जेमस्टोन का यूज़ करना पड़े। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस, दिस 4 planets will definitely give you a lot of things इंक्लूडिंग राहु एंड केतु एज वेल। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है, बट स्टिल ये मेजर कुछ प्लैनेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अगर आपके प्लैनेट चार्ट में कम्बस्टेड है, रेट्रोगेट में है, एस्पेक्ट आ रहा है किसी का, या वीक है, कुछ भी है स्टिल, तो इन प्लैनेट से रिलेटेड अगर रेमेडीज़ वगैरह कर लेते हो आप, तो आप समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, किस्मत में मुझे यहाँ दिख रहा है कि फेमस आप ज़रूर बनेंगे और स्मार्ट वर्क होगा आपके लाइफ में। तो अगर आप इन नेचर वाइज, जो कि मुझे दिख रहा है कि मेहनत कर लेते हो लेकिन आपको थोड़ा लेज़ी रहना पसंद है, कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद आता है आपको, और आप ज़्यादा फोकस नहीं रह सकते लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा होगा। और अपने इमोशंस को ज़रूर कनेक्टेड रखिए। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाना है, चालाकी नहीं करना है। जितना आप इमोशनल रहोगे टुवर्ड्स योर वर्क, या इमोशनली कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करोगे, लाइक जो भी आप सर्विसेज दो उसमें एक अपनापन अगर आप ला देते हो, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आप देखोगे कि आपकी प्रमोशन बहुत हो रही है, पैसे बहुत आ रहे हैं, इनकम बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेडिकल फील्ड में भी जाते हो, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन फील्ड में थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बार होता है ना कि इंसान एरोगेंट हो जाता है, या इंसान बात करना नहीं चाहता दूसरों से, तो आपका मेन ही है बात, आपकी बात से लोग हील होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, कन्विंसिंग पावर बहुत है, तो ज़रूर उस पर आप जो है काम करें। ओके, सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर और भी ज़्यादा क्यूरोसिटी है और डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आज ही कंसल्टेशन को बुक करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।